एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिनिची उजाई को स्विमिंग करना सिखा रहा होता है, जहाँ पर उजाकी गलती से ये बोल देती है कि शिनिची एक अच्छा टीचर नहीं है, और जब गलती रियलाइज होती है तब वो उससे माफी मांगती है। तब शिनिची भी उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से स्विमिंग करना सिखा नहीं पाया था। फिर उजाकी शिनिची से पूछती है कि आखिर वो उसे स्विमिंग करना क्यों सिखा रहे हैं। तब शिनिची उसे बताता है कि वो इतनी खतरनाक है कि उसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। तब उजाकी शिनिची को एक नाइस गाय बोलती है। फिर वो उसे बताती है कि उसे लगा था कि शिनिची बहुत ज्यादा डरावना होगा उसकी आंखों की वजह से, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो शिनिची से माफी मांगती है। फिर हमें पता चलता है कि मिडिल स्कूल में शिनिची ने बेसबॉल क्लब को ज्वाइन किया था, लेकिन 1 साल बाद ही उसने इसे क्विट कर दिया था। और ये सब बातें उजाकी आमी और इचुइटो को बता रही होती है। उसके बाद उजाकी उन दोनों को शिनिची के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है, जो उसकी तारीफें लग रही होती है। तभी हम आमी को देखते हैं, जिसके मुंह से लाल टपक रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनिची नोडो के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं, जो उसे जूडो खेलने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वो इजीली शिनिची को हरा देते हैं। तब वो कहते हैं अगर शिनिची उन्हें थ्रो नहीं कर पाया उनके उसे 10 बार थ्रो करने तक, तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उन्हें सब कुछ बताना होगा। तब शिनिची उन्हें बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब वो पूछते हैं कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो लेट नाइट को उसके घर में क्या कर रही है, क्या उसने रात बिताई। तब शिनिची कहता है हाँ, लेकिन और ऐसे ही बातों को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तब शिनिची कहता है वो हैंग आउट करने के लिए इसलिए आती है क्योंकि उसे मेरी चिंता है। तभी वहाँ पे शिनिची की मॉम आती है, जो शिनिची के डैड को पटक देती है। फिर हम देखते हैं कि आमी उजाई को घर छोड़ने आई होती है। तब उजाई की बहन उससे शिनिची और उजाई के आज के डेवलपमेंट के बारे में पूछती है। तब आमी उसे बताती है कि आज शिनिची ने उन लोगों को ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद हम शिनिची को देखते हैं, जो नहाते हुए आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे शिनिची के डैड एक साथ नहाने के लिए आते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनिची की मॉम शिनिची को कुछ ज्यादा ही खाने को दे रही होती है, क्योंकि वो 2 साल बाद घर आया होता है। फिर हम कैफे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिम का वो आदमी आया होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम इमुरा है, और कैफे का ओनर और वो दोनों स्कूल में सेम ईयर में थे। तभी उजाई के डैड इचुइटो को जिम को ज्वाइन करने के बारे में पूछते हैं। तब इचुइटो इसके लिए हाँ कहता है। तभी इमुरा नोटिस करता है कि शिनिची ऑल द टाइम एक ही जगह को साफ कर रहा है। तब हमें पता चलता है कि शिनिची घर से वापस आने के पहले के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को कहता है कि वो अब से अक्सर आता रहेगा, लेकिन वो अभी भी अपने डैड से गुस्सा है। तब उसके डैड उससे कहते हैं अपना बुरा करो, और फिर कहते हैं इसे ठीक से करो। तब शिनिची की मॉम शिनिची के डैड से इसके बारे में पूछती है। तब वो कहते हैं ये हमारा सीक्रेट है। शिनिची को बहुत ज्यादा परेशान देखकर उजाई के डैड उससे इसके बारे में पूछते हैं। तब शिनिची उन्हें सॉरी कहता है, और फिर उन्हें बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और उसने सभी चीजों को मिक्सअप कर दिया है। तब उजाई के डैड उससे पूछते हैं क्या वो उस लड़की के बारे में है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले मेंशन किया था। तब इचुइटो और कैफे के ओनर कहने लगते हैं तुमने किसी से एडवाइस ली जिससे बस तुम अभी मिले हो। तब शिनिची उन दोनों को बताने लगता है कि उसने उनसे एडवाइस नहीं ली है, उन्होंने बस गेस किया है क्या चल रहा है। तब इचुइटो कहता है कि वो दोनों बस मजाक कर रहे हैं। फिर उजाई के डैड शिनिची से पूछते हैं कि आखिर वो उस लड़की से क्या चाहता है, एक गर्लफ्रेंड, एक लवर, या कोई जो उसके साथ रहेगी। तब इमुरा कहता है क्या ये सब सेम ही चीज नहीं है। उसके बाद कैफे का ओनर कहता है अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हार्ड है तुम्हारे अकेले सॉल्व करने के लिए, तो तुम तुम्हारे आसपास के लोगों से मदद ले सकते हो। सभी लोगों को पता है कि तुम एक अच्छे बंदे हो। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनिची उजाई को सभी चीजों के लिए थैंक्स कहने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उजाकी उसके पास आती है, और तब शिनिची उसे थैंक्स कहने वाला होता है, लेकिन तभी उजाकी उसे इस बात को लेकर चिढ़ाने लगती है कि उसके क्रिसमस में कोई भी प्लान्स नहीं है।
और तब सिनिची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उजाई को कहता है कि वो उसके घर को आना बंद कर दे। फिर हम देखते हैं कि उजाकी सिनिची को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे अंदर आने दे और यहीं पे यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।